स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 68 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 69 से हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 इज एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर बाय। बच्चों, एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट जो भी होता है वो होता है लगभग 184 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का तो हम सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको यहाँ से देख के पता चल रहा होगा कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, और बॉइलिंग पॉइंट में कभी भी मेजर डिफरेंस होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन से बेटर प्रोसेस कौन सा होता है, स्टीम डिस्टिलेशन। सो थर्ड विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। बच्चों देखना, डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में जा रहा है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो हमें आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज व्हाट, सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, द कंपाउंड दैट गिव्स ब्लड रेड कलर इन लेजेनियस टेस्ट इज। बच्चों लेजेनियस टेस्ट में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ हैं तो ये लेजेनियस टेस्ट में आपको बना के देते हैं फेरिक थायोसाइनाइड, फेरिक थायोसाइनाइड which is blood red color, which is blood red in color, which is blood red in color, ठीक है। ब्लड रेड कलर। तो बच्चों आप चारों कंपाउंड्स को देखिए और देख के खुद ही बताइए कि किसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं, किसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं। तो नाइट्रोजन सल्फर मुझे खाली सिर्फ बी में दिख रहे हैं बस, तो बी ही आपको फेरिक थायोसाइनाइड देगा जो कि ब्लड रेड कलर का होगा, ठीक है। बच्चों अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये बेसिक चीज है, आपने पढ़ा होगा। अमाइलोपेक्टिन में बच्चों ये 3D स्ट्रक्चर होता है, इसमें ग्लूकोज इज अ मोनोमर और इसकी लिंकेज होती है 1,4 and 1,6 लिंकेज, 1,4 and 1,6 लिंकेज होती है अमाइलोपेक्टिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एंड ऑल आर बायोमोलिक्यूल्स। बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे लिपिड हो, सारे के सारे बायोमोलिक्यूल हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिल्कुल सही है, बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स का ज्यादातर पार्ट बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है। सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आप सबको पता है, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज व्हाट, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का नाम अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं दिस इज नोन एज रेटिनॉल। विटामिन डी इज व्हाट, कैल्सिफेरॉल। बच्चों विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7। B1 का नाम मैं लिख देता हूं थायमिन, आपको पता होगा। तो विटामिन सी कौन है, एस्कॉर्बिक एसिड है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर आपने बायोमोलिक्यूल बच्चों थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी शुगर्स हैं, चाहे वो मोनोसैकेराइड्स हो, डाइसैकेराइड्स हो, कैसी भी सैकेराइड्स हो, सारी की सारी रिड्यूसिंग होती हैं एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज। नेक्स्ट आते हैं 76, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड। बच्चों सुक्रोज में आपको पता होगा, सुक्रोज में दो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिलके जब मिलते हैं तो बनता है सुक्रोज। तो आप खुद बताइए, जब भी आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मोल मिलेगा ग्लूकोज का और एक मोल मिलेगा फ्रक्टोज का। सो वी विल गेट, अगर मुझे एक मॉलिक्यूल का करना है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिल जाएगा और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज मिल जाएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज विल बी। बच्चों हावर्थ प्रोजेक्शन ग्लूकोज का यहाँ पे नहीं आ पाया है तो मैं जरा बना देता हूं, HOH
HOH, OHH, HOH एंड HCH2OH। तो ये हो गया हमारा हावर्थ प्रोजेक्शन ग्लूकोज का। असली में स्ट्रक्चर क्या था पता नहीं मुझे। बी है फ्रक्टोज बिलोंग्स टू डी सीरीज एंड इज अ लिवो रोटेटरी। बिल्कुल डी फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो डी फ्रक्टोज इज अ फ्रक्टोज ऑफ डी सीरीज एंड इट इज अ लिवो रोटेटरी कंपाउंड। हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, इसमें ये हावर्थ प्रोजेक्शन दे नहीं रखा बीटा डी फ्रक्टोज का, तो जरा मैं बना देता हूं। This is Haworth projection of beta D fructose. And last question is fructose contains a ketonic functional group at C2 carbon। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा कैसा होता है, CH2OH, then we have got double bond O, CH2OH, ठीक है, OH 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 H H and H। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C2 कार्बन पे ये कार्बन नंबर 1 अगर है तो कार्बन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो मतलब ये भी सही है। तो बच्चों चलो देख लेते हैं एक बार आंसर क्या होगा। हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन शायद गलत था, तो दिस विल बी फॉल्स अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर। सेकंड ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ तो ठीक है। तो बच्चों आंसर अपना फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर में चेक करेंगे तो हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज में कुछ अलग स्ट्रक्चर दे रखा होगा इससे। द लिंकेज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स इज, बच्चों जो भी लिंकेज होती है प्रोटीन में वो ये लिंकेज होती है जिसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। कौन सी लिंकेज बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज, जो कि प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स में पाई जाती है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो कि अभी दिख नहीं रहे अभी हमें, तो आप देख लीजिएगा ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। व्हाट विल द प्रोडक्ट फाउंड व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फाउंड व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। बच्चों मैं ग्लूकोज ले लेता हूं, बच्चों ग्लूकोज को जैसे ही आप लोग ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, याद रखना ब्रोमीन वाटर जो है एक बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? एक बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? एल्डिहाइड ग्रुप को तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन अल्कोहल ग्रुप को रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा बट अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। बाकी किसी को कुछ टच नहीं करेंगे, हम लोग। और ये बन जाएगा COOH। आप सबको पता है क्या होगा कि एल्डिहाइड्स को कभी भी हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, विच इज नोन एज, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। This structure is known as what? Gluconic acid। बच्चों अगर इसी में रिएक्शन में मैं HNO3 ले लेता, HNO3 जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका मतलब नीचे वाला CH2OH भी ऑक्सीडाइज हो जाता और ये भी COH में कन्वर्ट हो जाता। दैट विल बी नोन एज सैक्रिक एसिड, ठीक है। तो what is the product found when D glucose is treated with bromine water? प्रोडक्ट हो जाएगा अपना ग्लूकोनिक एसिड।
आप लोग ऑप्शंस में देख लेना, ग्लूकोनिक एसिड दे रखा होगा इनमें से कोई एक। ठीक है। अमाइनो एसिड जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयंस। जो ज्विटर आयंस ऐसे आयंस होते हैं जो कि होते तो न्यूट्रल हैं, लेकिन इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायन और अनायन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ज्विटर आयन अगर है तो इसका मतलब इसमें के अंदर कटायन भी है और अनायन भी है। तो आप खुद बताइए, कोई भी अमाइनो एसिड है हमारे पास, कोई भी अमाइनो एसिड है, जैसे कि ये ले लेता हूं मैं HHCOOH और NH2। बच्चों ये एक है हमारे पास एसिडिक ग्रुप और ये है बेसिक ग्रुप। लेकिन जब इसका हम लोग H+ अगर निकाल दें तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज विच विल बी अ कॉन्जुगेट बेस, विच विल बी अ कॉन्जुगेट बेस, मतलब बेस पे नेगेटिव चार्ज है। और इसको अगर मैं H+ दे दूं तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव विच विल बी अ कॉन्जुगेट एसिड, विच विल बी अ कॉन्जुगेट एसिड। तो बता देना ज्विटर आयन जो भी बनता है हमारे पास, ज्विटर आयन जो भी बनता है वो किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू व्हाट? बेसिक CO नेगेटिव ग्रुप एंड पॉजिटिव NH3 एसिडिक ग्रुप। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 81। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा पीटेड शीट्स आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपली एक लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड्स की। इसमें जब भी H बॉन्डिंग के थ्रू फोल्डिंग हो जाती है तो अल्फा हेलिक्स बनते हैं या फिर बीटा पीटेड शीट बनते हैं। दीज आर नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, सेकेंड। द एबिलिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी हमने बात करी, जब भी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाती है उसी की वजह से में अल्फा हेलिक्स और बीटा पीटेड शीट मिलते हैं। और ये किसकी वजह से होती है? खुद बताइए, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही है। इन बीटा स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों बीटा पीटेड शीट में सारे के सारे अमाइनो एसिड जो भी होते हैं, सारे के सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर अपनी फुल लेंथ में ओपन हो जाते हैं और यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाती है। तो आप खुद बताइए, जो ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेच्ड आउट टू मैक्सिमम एक्सटेंशन हो चुका है और साइड बाय साइड हेल्ड हो रही हैं थ्रू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ओनली अल्फा अमाइनो एसिड। बिल्कुल सही है, अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलेंगे आपको। GLN स्टैंड्स फॉर, बच्चों GLN स्टैंड्स फॉर ग्लूटामिन, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ट्रिपलेट कोड, दैट इज GLU। तो GLN स्टैंड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा पहले गलत हो गया। अमाइनो एसिड्स विद इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स विद इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर न्यूट्रल। ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी हमारे पास अमाइनो एसिड है उसके अंदर हमारे पास अमाइनो ग्रुप्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अगर बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है हमारा। एंड ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये गलत है, बस इसमें एक ग्लाइसिन की दिक्कत आ गई। किससे दिक्कत है? ग्लाइसिन की, जो कि अभी हमने देखा था। दिस स्ट्रक्चर इज ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है। तो सारे के सारे हमारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते ग्लाइसिन को छोड़कर। तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट। ओनली ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट। द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, अभी बात की थी हमने, ग्लाइसिन होता है, इसमें कुछ बात करने की जरूरत है नहीं ज्यादा हमें। हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइपेप्टाइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एलानिन, ग्लाइसिन एंड फिनाइल एलानिन? हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं। इनको अगर मैं कुछ भी नाम दे दूं,
टोटल 3 अमीनो एसिड है हमारे पास, तो आप परम्यूटेशन कम्यूटेशन बताइए। अगर मेरे पास 3 प्लेसेस हैं तो पहली प्लेस में मैं कितने अमीनो एसिड रख सकता हूँ 3, अगली प्लेस में कितने रख सकता हूँ 2 और अगली प्लेस में कितने रख सकता हूँ 1। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर विल बी 6। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेप्टाइड्स बना सकते हैं इससे। सो आंसर विल बी 6। नेक्स्ट नंबर आते हैं 85 पे। नेम द एंजाइम दैट कैटालाइजेस द गिवन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इन मोनोमर्स को पहचान लेते हैं। ये वाला मोनोमर आपको देख के पता चल रहा होगा ग्लूकोज है, ये वाला मोनोमर भी क्या है, ग्लूकोज है, और उनकी लिंकेज कौन सी है, 1,4 लिंकेज है। और आपको ऑब्वियसली जब भी हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे ग्लूकोज के। और आपको पता है बच्चों, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये बनता किससे है, किससे बनता है, ये मेल्टोज से बनता है। किससे बनता है, मेल्टोज से। तो मेल्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करने वाले हैं, माल्टेज यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के आप सबको पता है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल जितने भी हमारे विटामिन हैं वो हमेशा लिवर या फिर एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, ठीक है। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, सबको पता है ये चीज। और कन्वर्जन डिजीज अकर, कन्वर्जन डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 87। विटामिन सी मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज इट इज। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेना, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि विटामिन बी एंड सी जो है वाटर सॉल्युबल हैं। कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। और वाटर सॉल्युबल अगर हैं तो वो यूरिन के साथ निकल सकते हैं, यूरिन के साथ निकल सकते हैं, ठीक है। तो सिंस इट इज अ वाटर सॉल्युबल हेंस एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, बिल्कुल सही है। इन ई कोलाई द DNA 80:GC ratio is 0.93. If number of moles of adenine in its DNA sample are 465,000, the number of moles of guanine present will be। जरा यहाँ देख लेते हैं बच्चों, सो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है एंड गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड करता है। तो इसका मतलब A:G का जो रेशियो है वो 0.93 दे रखा है। कितना दे रखा है, 0.93। और बच्चों इन्होंने बोल भी रखा है कि एडेनिन जो भी है वो है 465,000। हमें गुआनिन की वैल्यू बतानी है यहाँ से। तो बच्चों यहाँ से जाकर खुद ही बता दीजिए कि गुआनिन की वैल्यू जो भी आएगी, खाली इतने से को देखिएगा आप, गुआनिन की वैल्यू जो भी आएगी क्या वो ये आएगी 465,000 अपॉन 0.93। इसको बच्चों जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 500,000। कितना आ जाएगा, 500,000। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट सीक्वेंस। बच्चों जो हमें आते हैं देख लेते हैं। विटामिन सी इस कर्व में प्रोड्यूस करता है, सबको पता है। विटामिन ए से जीरोथैल्मिया होता है, ठीक है। विटामिन B12 से परनीशियस एनीमिया हो जाती है। इतनी काफी है हमारे लिए मैच करने के लिए। तो A stands for S, B stands for T। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट कोड। बच्चों इन्वर्टेज, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, उसमें इन्वर्टेज यूज होता है। इन्वर्टेज क्या करता है बच्चों,
इन्वर्टेज क्या करता है, केन शुगर की हाइड्रोलिसिस करता है, केन शुगर की हाइड्रोलिसिस कर देता है। माल्टेज, माल्टेज अभी हमने देखा कि माल्टोज को ब्रेक करता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। सो माल्टेज विल बी हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। पेप्सिन क्या करता है बच्चों, पेप्सिन करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यूरिएज, नाम से पता चल रहा है ये यूरिया को डिकम्पोज करने वाला है, मतलब यूरिया को ब्रेक कर देगा ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। और जाइमेज, जाइमेज अल्कोहल प्रोड्यूस करने के काम आता है। तो जरा ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एस, ए स्टैंड्स फॉर एस, सारे एस हैं। माल्टेज, बी स्टैंड्स फॉर आर, बी स्टैंड्स फॉर आर, हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। एंड आई थिंक वी आर डन हियर, थैंक यू।